हेलो गाइस, वेलकम टू कैम्पन क्लासेस। जो बिहार दरोगा का जो PYQ सीरीज़ है, उस संदर्भ में उसका तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बिहार दरोगा 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस है, जो हमारा हिस्ट्री से आए हुए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। चलिए इसको हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ये कौन सा ट्रीटी हुई थी? ठीक है, कौन सा ट्रीटी के बाद जो हमारा इसका जो प्रथम विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 1 है, तो वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1। इसमें ये आंसर हमारा होगा, ये ब्रेस्ट लिटोव की संधि है। ठीक है, इसमें हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा रूस जो है, तो वो जो सेंट्रल, इसको केंद्रीय शक्ति माना जाता था। किसको? तो इसमें जर्मनी आता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सेंट्रल हमारा पावर थे। ठीक है, तो इस सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। जो हमारा ये कब चला था? ये हमारा 1914 से लेकर के और 1980 तक चला था। वही 1918 में जो 3 मार्च था, उस दिन ये हमारा ट्रीटी की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इस ट्रीटी में हुआ क्या था एक्चुअली में? इसमें जो हमारा जो सेंट्रल पावर थे, ठीक है, उनको जो हमारा रसिया जो है, वो अपने जो मतलब जो उनके राज्य थे, विशिष्ट राज्य जिसको बोलते हैं, उसमें बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, बेलारूस यूक्रेन के सहित एक विशाल क्षेत्र जो हैं, वो केंद्रीय यानी जो सेंट्रल पावर है, उनको देना पड़ा, सौंपना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है पे, फ्रेंच रूलर लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जो फ्रेंच रूलर लुइस 16 है, वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो वो एक यहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी थे। ठीक है, या बोर्बो डायनेस्टी उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, जिन्होंने 1774 में जो शपथ ग्रहण बोलते हैं, वो सिंहासन का ग्रहण किया था। और उन्होंने चलाया 1791 तक। उनका जो सम्राट रहा, वो सम्राट रहे कब तक? 1791 तक। ठीक है, इस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सोशल कंट्रैक्ट एक बुक है। ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सोशल कंट्रैक्ट एक बुक है जो रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये बुक रूसो के द्वारा 1962 में लिखी गई थी। ठीक है, ये किताब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक विचारों पे बहुत प्रभाव किया था। इसके निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली या नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो इसमें मियाबो और मोंटेक्यू जो हैं, इनका रोल था। ठीक है, इन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा की गठन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, वेयर वाज द हिटलर बर्न? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये ब्रनौ जो है, ब्रनौ, वहाँ पे हुआ था हिटलर का जन्म। ठीक है, 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था? अलोइस हिटलर। ठीक है, अलोइस हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एज ए इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द वोमेन एंटर्ड इनटू न्यू रोल। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। क्योंकि ये जब प्रथम युद्ध के बाद उन्होंने जो दे बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्रीज है, वर्कशॉप है और बिजनेस इंटरप्राइजेज है, उसमें काम करना महिलाओं ने शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट। वर्ल्ड वॉर 2 में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं थे? धुरी राष्ट्र मीन्स क्या? एक्सिस पावर, यानी जिसके पास जो बड़ी मिलिट्री है, तो उसमें वो देश कौन से शामिल नहीं थे? तो जापान क्या था? जापान तो शामिल ही था। जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था, ब्रिटेन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था, वो क्या कहलाते थे? इसको बोलते थे फीफा। दैट मीन्स ये फीस था, एक प्रकार का फीस ये लेते थे। ठीक है, जागीरदारी जिसको बोलते थे, जागीरदारी।
वर्ल्ड वार फर्स्ट था जो 1914 टू 1918 तक चला, उसमें जो इसका जो हमारा तत्कालीन कारण क्या था, क्यों हुआ था ये, ठीक है। तो तत्कालीन कारण ये था, ऑस्ट्रियन के राजकुमार जो थे ये फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भौगोलिक अनुसंधान, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो यहाँ पे क्या होगा, पुर्तगाल, ठीक है। Obstacles and restrictions imposed by the government is called, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो हम रूल्स और रेगुलेशंस जो लगा देते फैक्ट्रीज पे, ठीक है, तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन ये था उसको हटाया गया, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदारीकरण, ठीक है। ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म कब आया था, 1991 में, किसके द्वारा लाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे वो मनमोहन सिंह थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ये एलपीजी रिफॉर्म लाया गया कि जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो, यानी हमारा इंडिया से बाहर से जो सामान आते हैं जो इंडिया में आए, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा हो, बाहर का जो मैन्युफैक्चरर इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चर करें, हम भी बाहर जाएं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन किया गया, जैसे टैक्स जो है गवर्नमेंट में उसको हमारा इस टैक्स को जो फ्री कर दिया गया है कि एनी वन कैन बाई, एंड प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे लिबरलाइजेशन जो किया गया था, इसका जो मेन एम था, जो मेन हमारा गोल था, ये क्या था, मेन जो गोल था वो हमारा क्या है, ओपन इकोनॉमी हो हमारा, जो इसके पहले हमारा क्या था, क्लोज इकोनॉमी था, यानी क्लोज इकोनॉमी